आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम सेंट्रल हॉल असेंबली में बैठे हुए हैं और हमारे साथ पवन गुप्ता जी जो एमएलए उधमपुर से आते हैं। पहले भी आपसे मिलाया था, लेकिन आज जो इन्होंने सरकार को एक्सपोज किया है वो एक्सपोज इस तरह से किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैबिनेट 4 बंदों की बनी है, जिनके पास 17 डिपार्टमेंट दे दिए हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोगों को 17 डिपार्टमेंटों के पूरे नाम भी पता है। फिर बजट की एलोकेशन, फिर स्पेसिफाई बजट को करना कि किस एरिए को कितना देना है। पवन जी ने जो सवाल आज हाउस के अंदर खड़े किए हैं, मुझे लगता है एक्सेप्टेड स्पीकर साहब किसी और एमएलए को भी समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो इसको समझते हैं। इसलिए हम पवन जी से मिलने के लिए आए हैं। ये एक्सप्लेन भी करेंगे कि आज की हाउस के अंदर जो इन्होंने स्पीच दी है। पवन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। खालिद जी, आपको भी मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आज आपने कहा कि जो हमारा बजट है वो फिजिकल फुटीग बन चुकी है सरकार के लिए। देखिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर से ये डिटरमिन किया जाता है कि सरकार का बजट किस ओर बढ़ रहा है। इसमें एक फैक्टर नहीं होता कि जिससे कि हम कह सकें कि सरकार का बजट जो है ये किस दिशा में बढ़ रहा है, पर लगातार कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम फिजिकल पैरामीटर्स को चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद बोलते हैं कि ये सरकार का फिजिकल स्ट्रेन बढ़ रहा है, सरकार की फिजिकल सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में है और फिजिकल फटीग की ओर सरकार जा रही है। तो इसी ओर इंगित करते हुए मैंने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा जो पिछले साल बड़े जोर शोर से इंगित किया गया था कि 32,000 कुछ करोड़ रुपये का होगा, वो आज जो लग रहा है कि वो 12,000 करोड़ के ऊपर में आके टिकेगा। तो सबसे बड़ा हमारा जो फेलियर ये है कि जो हम अलोकेशन की उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए अपने परफॉर्मेंस में, अपने आउटकम में। उसका क्या रीज़न रहा होगा वो सरकार बताए कि उनके अलोकेशन जो थी वो बीच पे लेट चढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट सीरियस कंसर्न रहा है कि हम सबसे लोएस्ट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पहुंच गए। इसके पहले 21,700 कुछ करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर था इसके पिछले साल, उसके पहले 27-28,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। क्योंकि वो फिगर्स मैंने जो मैं लाया था वो फिगर्स जो मेरे पास में पड़ी है, तो उन फिगर से जो साफ दिखता था कि 23,795 था 23-24 में। अरे भाई, अगर 23-24 में गवर्नर के रूल में इतना एक्सपेंडिचर था तो अभी हमारा जो एक्सपेंडिचर 35,000 करोड़ होना चाहिए था। तो आपने 32,000 प्रोजेक्ट भी किया था, पर असल में क्यों कम हुआ, इसका कारण क्या है? 32 से 12 पे पहुंच गए। 32 से 12 पे पहुंच गए, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। फिर हमारी अगर जीडीपी बढ़ रही है स्टेट की, जीएसटीपी, तो हमारे रेवेन्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो हमारे 80,000 पे आ रहे हैं, वो भी उन्होंने इन्फ्लेट करके बताए थे। इसका मतलब जो जीडीपी बताई गई है फिगर गलत है। मैं नहीं कहता गलत है, वेरीफाई तो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट। देखिए, दोनों में से एक चीज को तो करेक्ट होना पड़ेगा। एक्चुअली अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें तो गलत है। देखिए, अगर जिस रेशो से जीडीपी बढ़ रही है 8.9% से, उसी रेशो से हमारे टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए, मिनिमम उस रेशो बढ़ने चाहिए, बल्कि 1.2 टाइम्स मोर बढ़ने चाहिए और 12% बढ़ने चाहिए थे, जहाँ पर तो कोई टैक्स बढ़ नहीं रहा, इसलिए इसमें कमी है। दूसरा हमारा जो है, जो हमारा कर्जा डेट टू जीडीपी रेशो, ये हमारी जो है ये 52% है, जबकि ये 25 से 30% चाहिए। ये 25 से 30% चाहिए। हमारा इंटरेस्ट टू जीडीपी रेशो जो है, जो हम 12,283 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हर साल पे कर रहे हैं, मतलब हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो गया। ये क्या दर्शाता है कि फिजिकल फटीग है। और इसकी अगर हम जीडीपी से कंपेयर करें, ये बढ़ते 1 से 2% होना चाहिए, ये 4.26% है, ये बड़ी सम है, कंसर्निंग है। फिर इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसीट रेशो, ये हमारी 15.35% आ रही है, ये 10% से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए। 10% से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, 15.5। तो इसका मतलब है कि हम उसको, फिर मैंने यही बताया कि ये बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल आपने सवालिया निशान खड़ा किया है
कि पिछले साल आपके पास 39 करोड़ का ये था जो आपने नहीं नहीं फिक्स नहीं नहीं जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोला फिक्स। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते। हम्म, दे आर नोन एज कमिटेड एक्सपेंडिचर। हाँ, सैलरी का सॉरी, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पेंशन का देता है हम्म, वो कमिटेड एक्सपेंडिचर, ग्रेचुइटीज हम्म, कमिटेड एक्सपेंडिचर है, उनको हम कम नहीं कर सकते। हम्म, पर इसमें एक अदर हेड्स होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के ऊपर खर्चे होते हैं। वो हमारा 24-25 में 3900 कुछ करोड़ रुपए का था। वो इन्होंने 25-26 के अंदर में इन्फ्लेट करके उसको ये 9300 करोड़ रुपया ले गए, 9300 138% इंक्रीज किया। फिर उसको रिवाइज्ड बजटरी एस्टीमेट में 110 करोड़ पे लाए। भाई ये तो 5-10% से ज्यादा, 110% पे क्या, अब ये फाइनल फिगर जब आएंगी अगले साल आएंगी इसकी, अच्छा, जब आएंगी तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये फिगर कहाँ पहुंची है। और मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी प्रूडेंट सरकार जो है, जो फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करती है, उसका खर्चा किसी भी हेड में 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्लियर है कि जो मेंबर हैं अंदर, जो मेंबरों को अलाउंसेस मिलते हैं या ये गाड़ियों की पेट्रोल वगैरह मिलते हैं, ये उधर सर्व हो रहा है ये पैसा। 2.5 लाख गवर्नमेंट के मुलाजमों के ऊपर में खर्चा होता है, मिनिस्टर के ऊपर खर्चा होता है। इस खर्चे को हम कम कर सकते थे जब 24-25 में ये लेकिन ये खर्चा बढ़ रहा है। 100 बेतहाशा तरीके से बढ़ा। हम्म, 138% किया, फिर उसको 110% किया। अब एक्चुअल में कितनी फिगर आएगी मैं नहीं जानता। लेकिन पर पवन जी ये तो दर्शाता है कि कहीं नहीं, मेंबरों को खुश करने के नहीं, लिए नहीं, पब्लिक को नहीं, मेंबरों को डिप्राइव्ड खुश- रखा जा रहा है। ब्रो कुछ, मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का, पर्टिकुलर नहीं, मैं भी सबकी मेरे बात कर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर इसमें क्योंकि इतना मोटा हेड है ये, हाँ। मोटे मोटे खर्चे हैं। अब जैसे गाड़ियों का तेल का खर्चा है, किसी का खर्चा है, तो मैं ये कहता हूँ आपको इसको कैपिंग करनी चाहिए थी कि अगर पिछले साल में एक्चुअल खर्चा मेरा 3900 कुछ करोड़ है, इसकी मैं कैपिंग कर रहा हूँ, ये 4400 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप कैपिंग करते तो हर डिपार्टमेंट को एक मैसेज चला जाता कि गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो अपने अर्थ का प्रबंधन ठीक ढंग से कर रही है, तो वो वैसे ही हो ही नहीं। बड़ा सवाल आपने उठाया है, बजट एलोकेशन में ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना एलोकेट होगा या स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में कितना एलोकेट होगा, ये आप कमिश्नर सेक्रेटरीज डिसाइड करेंगे। तो सरकार किस लिए है? फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, असल में स्कीम वाइज फंडिंग होती है, उसका मैंने बताया है कि आइडियल प्रैक्टिस क्या है, स्कीम वाइज डिटेलिंग होनी चाहिए, आपको क्लियर का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का क्राइटेरिया बनाना चाहिए, फिर आउटलिंक जो लिंक के साथ में बजटिंग करनी चाहिए कि मेरे को ये काम चाहिए इस साल में। इसमें तो कमिश्नर सेक्रेटरी आराम से इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैंने कहा ना, इसमें हम लेजिस्लेटर जो है वो अपना अफेक्टिव कंट्रोल लूज करती है। अपोजिशन तो कोई लेकिन ब्लेम गेम ये फिर एलजी के ऊपर डालते हैं। नहीं, ये बहुत पहले की प्रैक्टिस चल रही है। मैंने कहा कुछ तो इसको विरासत में मिला है और ये इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, पर इसको चेंज कौन करेगा? चेंज तो किसी गवर्नमेंट ने करना है ना। चुना था, मतलब तभी तो लोगों ने चुना। नहीं, हमने, मैं तो बोल सकता हूँ, ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी लगा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं पता चला। अपोजिशन किसी स्कीम को ट्रैक नहीं कर सकती, कितनी स्पेंडिंग हुई। मिनिस्टर जो है रिलीज पैटर्न को, मुझे नहीं लगा सर, आप अपोजिशन हो, आप अपोजिशन का ही कहते हो। मैं तो क्लियरली कहता हूँ जो सरकार के पार्टी के मेंबर हैं वो भी नहीं कर सकते। देखिए, जब आपके हेड में कुछ होगा ही नहीं, तो जब एक ब्लैंक चेक हम साइन करके दे रहे हैं उसको, दिस इज माउंटेन टू ए ब्लैंक चेक, जिसके ऊपर में हमने बोर्ड कर दिया कि हमने ग्रांट दे दी, तो ये गलत है, ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। आपको क्या उम्मीद है हाउस में? अब सीएम साहब ने ग्रांट पे जवाब देना है कि आपने जो आज स्पीच दी है इसका आपको कोई जवाब नहीं, मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब मेरा क्या जवाब देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो जवाब दें। आई हैव स्पोकन ओनली अबाउट द फैक्ट्स, आई हैव नॉट स्पोकन एनीथिंग विदाउट फैक्ट्स। अगर मैंने फैक्ट्स के बारे में बोला होता तो मेरे को कोई चैलेंज कर सकता था। आज तक असेंबली में 4 बजट सेशन, मेरा 6वां बजट सेशन है, जिसमें एक बजट सेशन तो मैंने एज ए मिनिस्टर किया है, उसमें तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता था। पर मेरे ये 5 सेशन में मैंने जो कुछ कहा है मैं उसके ऊपर स्टैंड करता हूँ। और आपने फिक्स जो फिगर और फैक्ट है उसके ऊपर मेरे जो आपने कोई, इट इज ऑल derived from the government documents, nothing from my side. ये थे हमारे साथ पवन गुप्ता जी। अगले अपडेट के लिए जब सीएम साहब इस पे जवाब देंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया, उसके बाद भी हम पवन जी से मिलेंगे और आप तक ये सारी डिटेल पहुंचाएंगे कि हाउस के अंदर चल क्या रहा है और ये कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे किस बंदे की क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, वहाँ पे मिसिंग है, कहाँ पे लीकेज है,
ये भी पवन जी आपको बताएंगे, लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।